द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द दिव्यांग डिफरेंटली एबल्ड। ये जो है पहले की जो बुक थी उसमें ये पार्ट नहीं दिया था, ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो अब नया ऐड हुआ है। ज्यादातर क्या देखा गया है कि जब कोई ऐसा इंसान जिसको हम फिजिकली डिसेबल मानते हैं, फिजिकली चैलेंज मानते हैं, जब वो कुछ काम करता है, कुछ अचीवमेंट हासिल करता है, तो हम लोग उससे प्रभावित होते हैं। अगर यही डिफरेंटली एबल्ड लोगों को इनफ अपॉर्चुनिटीज यानी सही मायने में मौके दिए जाएं, ट्रेन किया जाए, तो उनकी जो डिसेबिलिटी है वो उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। उनकी जो एबिलिटीज हैं उनको सोसाइटी में एक कंस्ट्रक्टिव तौर पे यूज करना चाहिए। ये बच्चे भी जो हैं हमारी समाज का एक अहम हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि उनकी एजुकेशन जो है वो अच्छे से हो सके, और इसी के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया है ताकि उनके पोटेंशियल को हाईलाइट किया जा सके, साथ ही इंश्योर किया जा सके वो किसी भी धारणा का जो उनके लिए अन्यायपूर्ण हो उसका शिकार न हो, सिर्फ इसलिए कि वो डिफरेंटली एबल्ड है। वो बच्चे जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या सोशली अलग होते हैं दूसरों से, उन्हें हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। कुछ खास तरह के सोशल और एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं उनकी जरूरत पड़ती है ताकि इनकी एबिलिटीज को डेवलप किया जा सके। इस तरह के डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के या लोगों के उत्थान के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिश किया राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज जो हैं वो क्लासिफाई करी गई 21 तरीकों से। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको भी बराबर का मौका मिले जिसमें उनकी अपनी एक डिग्निटी हो, उनकी रिस्पेक्ट हो, उनके साथ फ्रेंडशिप की जाए बिना किसी भेदभाव के। ये एक्सेप्ट किया गया इस प्रिंसिपल के माध्यम से कि ऐसा इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी स्फीयर में सोसाइटी की। तो जो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज हैं उनको क्लासिफाई किया गया डिसेबिलिटी राइट एक्ट 2016 में, जो कि पब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर आपको 21 टाइप्स के डिफरेंटली एबल्ड वो बताई गई हैं। ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, हेमोफीलिया, लो विजन, पार्किंसन डिजीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, sickle cell disease, acid attack victims, locomotor disability, cerebral palsy, dwarfism, mental illness, multiple sclerosis, specific learning disabilities, speech and language disability, autism spectrum disorder, multiple disabilities including deaf blindness। ये सारे जो हैं 21 वेज हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरह से एक इंसान जो है वो डिसेबल हो सकता है। गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्ट किया है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको, ताकि वो नेसेसरी फैसिलिटीज जो हैं प्रोवाइड कर सकें जो भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं इस एक्ट के अंडर वो इसीलिए हैं ताकि इनेबल किया जा सके ऐसे स्टूडेंट्स को कि वो एक्सपीरियंस कर सकें एकेडमिक और सोशल एक गैदरिंग, उनको भी एक ऐसा कंड्यूसिव और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके और उनके अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और भी एक्टिविटीज़ में, जैसे एडमिशन होना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, स्पेशल परमिशन जो है इन लोगों को देनी चाहिए ताकि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स भी जो हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठ सके। और ये भी देखना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव ना किया जाए किसी के द्वारा सिर्फ उनके स्पीच या बिहेवियर के कारण। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अरेंजमेंट करने चाहिए फिजिकल फैसिलिटीज के इस तरीके से कि ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो उसे आसानी से यूज कर सके। जैसे एक उनके लिए रैंप बनवानी चाहिए, उनके रास्ते में जो भी एक तरह से फ्री मूवमेंट में बाधा हो उसे हटाना चाहिए, चेयर्स और बेंचेस उनके अकॉर्डिंग बनवानी चाहिए, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि वो इजी और कन्वीनियंट तरीके से उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएं। एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जो उनको कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में, उनके एजुकेशनल कैरियर के या सोशल डेवलपमेंट में मदद कर सके जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनकी। साथ ही साथ प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड को, हेयरिंग इम्पेयर्ड को, इस तरीके से कि वो समझ सकें जो भी चीज़ें हैं साइन लैंग्वेज की स्किल की मदद से।
करिकुलम जो है उसमें ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इजीली पहचान में आ सकें स्पेसिफिक लिमिटेशंस उनकी क्या हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उसमें भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे उनको जो है सही तरीके से उनकी उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम किया जा सके। लगातार कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस जो है मॉनिटर करनी चाहिए इन बच्चों की। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, जो चाहे बच्चा हो चाहे उनकी असिस्टेंट, उनको एक व्हीकल देनी चाहिए उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सर्वे कराने चाहिए हर 5 साल में ताकि ये सके कि वो जो है एजुकेशन से महरूम तो नहीं है। एक रिसोर्स रूम क्रिएट करना चाहिए जो उनके लिए मददगार हो हर लेवल की लर्निंग एक्टिविटीज के लिए। स्कॉलरशिप देनी चाहिए उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है स्टूडेंट की उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरिट है उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इजीली अपीयर हो सके एग्जामिनेशन में बिना किसी हिंड्रेंस के। कोई भी ऑफेंसिव, एब्यूसिव लैंग्वेज, वायलेंट, एक्सप्लॉयटेटिव या रैगिंग एक्टिविटीज इनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए या इनके साथ नहीं होनी चाहिए। एक स्पेशल कमेटी का गठन हो ताकि वो इन इश्यूज से डील कर सके जो डिसेबल्ड की हैं। रेस्क्यू किया जाना चाहिए, हेल्प, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज होनी चाहिए। अगर इस तरह के स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से करंट सेशन के दौरान तो उनके रीजंस पता करने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए रिहैबिलिटेशन में। अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, पीपल और सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंट एबल बच्चे हैं उनके लिए। जो चिल्ड्रन जो हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ उनको एडमिशन मिलना चाहिए, उनका अधिकार है स्कूल में जो भी उनकी पसंद का है या स्पेशल स्कूल जो उनके रेजिडेंस के पास है। एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि हर बच्चा बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ उसको बेनिफिट मिले फ्री एजुकेशन का, फ्री स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, एक सुटेबल एनवायरनमेंट में जब तक कि उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती। अब देखते हैं स्पेशल फैसिलिटीज डिसेबल्ड के लिए। कुछ खास फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को। पब्लिक एग्जामिनेशन जो भी गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का होगा उसके लिए एग्जामिनेशन उनको छूट दी गई है एग्जामिनेशन फी की। रिलैक्सेशन दिया गया है सब्जेक्ट चॉइस में। जो भी फिगर्ड क्वेश्चंस हैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए उसमें उन्हें छूट दी गई है। लिंग्विस्टिक स्पेलिंग्स में उनको जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 3 आवर्स के क्वेश्चन पेपर में। उनको अगर बाई चांस उनको आंसर पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए उनको जो है राइटर की फैसिलिटी दी जाएगी जो उनके बदले में आंसर लिख सके। 20 मार्क्स की सिर्फ ज़रूरत है उनको पास करने के लिए एग्जाम्स को। अगर 100 मार्क्स का पेपर है यानी 20% मार्क्स उनके पासिंग मार्क्स हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है एग्जामिनेशन के सेंटर के अंदर। ये जो डिफरेंट एबल्ड एग्जामिनीज होते हैं इनको अलाउ किया जाता है कि वो अप्रोप्रिएट फर्नीचर यूज़ करें, स्पेसिफिक इक्विपमेंट फैसिलिटी यूज़ करें। ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो ब्रेल में हो। इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, ये जो फैसिलिटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स को जो दी जाती हैं उनके इंफॉर्मेशन आप प्रिंसिपल से स्कूल के या जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो www.disabilityaffairs.gov.in से ले सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं डिसेबल्ड के लिए और साथ ही साथ 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट के लिए एडमिशन की। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स फॉर दिव्यांग क्या है। ये डिसाइड किया गया कि कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो सेटअप करी जाएं डिसेबल्ड्स के लिए ताकि वो आसानी से और बराबर मौक़ों को अनुभव कर पाएँ सोसाइटी और पब्लिक प्लेसेस में। रैंप फैसिलिटी गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, साइन बोर्ड ब्रेल में और एस्केलेटर फैसिलिटी। ज़्यादा जोर दिया जाए टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए और उनको स्किलफुल बनाया जाए। इंश्योरेंस, हेल्थ और रिसोर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं, पेंशन और भी बाकी जो असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं वो उनको दी जाएं। एजुकेशन जो है वो दी जाए टास्क एनालिसिस के थ्रू, वर्क एनालिसिस के और सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम फैसिलिटी दी जाए। उनको फैसिलिटी जो है डिफरेंटली एबल्ड को जो है अटेन करने के लिए एजुकेशन आइदर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या थीम बेस्ड एजुकेशन पे दी जाए। ये लॉ प्रोवाइड करती है 4% सीट रिजर्वेशन डिसेबल्ड के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में। कंसेशन दिया जाता है डिसेबल्ड है एसटी में उनको बस पासेस में, रेलवे पासेस में स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको सपोर्टिव इक्विपमेंट जैसे अबैकस, कैलिपर्स, क्रचेस, ऑडियो सीरीज, ब्रेल टेक्स्ट बुक, लार्ज प्रिंटेड मटेरियल्स, हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर, स्टिक, प्रोस्थेटिक हैंड्स और फीट्स भी दिए जाते हैं। ये पार्टिसिपेट कर सके खेल महाकुंभ में उसका ध्यान रखा जाता है।
लाइब्रेरीज एक्सेस कर पाएँ जो उनको आराम से ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाया जाता है। ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाता है पोलिंग बूथ तक इन लोगों के लिए, ताकि ये अपना वोट डाल सके इलेक्शन के टाइम पे। और आई कार्ड प्रोवाइड करा जाता है बैलेट पेपर ब्रेल में ब्लाइंड पर्सन के लिए। जो डेवलपमेंट है डिफरेंटली एबल्ड का, वो एक कलेक्टिव ड्यूटी है सोसाइटी की। हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड, ये उनके प्रति मोटिवेटिंग होना चाहिए। हम सबको उनको बढ़ावा देना चाहिए। वो अपने आप ही जो है एक सोसाइटी का अहम हिस्सा बन जाएंगे जब उनको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर हमारा एटीट्यूड जो है बच्चों का के प्रति, एल्डरली पीपल के प्रति या डिफरेंट एबल के प्रति कंस्ट्रक्टिव होगा तो समाज में बदलाव आएगा, ये बिल्कुल बात तय है। तो ये था चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।